राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है मातृ कला एवं शिशु पालन का अर्थ एवं महत्व। तो मातृ कला एवं शिशु पालन का अर्थ एवं महत्व से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आया है, जो विविध एग्जाम से आया है, उसको आज हम लोग देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नवजात के लिए कपड़े की आवश्यक तत्व है। नवजात के लिए कपड़े के आवश्यक तत्व इसमें से क्या है? तो नवजात के लिए कपड़े का आवश्यक तत्व जो है कि पहला है आराम होगा, आरामदायक होना चाहिए और हाइजीन होना चाहिए और गर्माहट होना चाहिए, प्रकार शैली नहीं होना चाहिए। तो नवजात के लिए कपड़े की आवश्यक तत्व जो है कि आराम, हाइजीन, गर्माहट होना चाहिए। तो डी ई सी में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बाल न्याय जिसे देख रेख तथा संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत कौन से वैधानिक निकायों को स्थापित करना अनिवार्य है? बाल्य न्याय देख रेख तथा संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत कौन से वैधानिक निकायों को स्थापित करना अनिवार्य है? तो इनमें से कौन से वैधानिक निकाय को स्थापित करना अनिवार्य है? तो पहला तो हो जाएगा ऑब्जर्वेशन होम, फिर उसके बाद बाल कल्याण बोर्ड और बाल कल्याण समिति। अधिकारों के लिए परिषद यह नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन बोर्ड होगा, बाल कल्याण बोर्ड होगा और बाल कल्याण समिति। प्रसव क्लिनिक भी नहीं होगा। तो बी सी ई जो है कि हो जाएगा। तो बी सी ई, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। तो बाल न्याय के अधिनियम द्वारा 2000 के अंतर्गत जो है कि वैधानिक निकाय ऑब्जर्वेशन होम, बाल कल्याण बोर्ड, बाल कल्याण समिति हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची एक में जो कि मनोमितीय परीक्षकों को सूची 2 में दिए गए आय समूह के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो कि मनोमितीय परीक्षण है और सूची 2 में जो कि आयुष समूह दिया गया है। तो एनबीएस का आयुष समूह क्या है? एनबीएस का आयुष समूह जो है कि नवजात से होगा। एनबीए का आयुष समूह नवजात है, तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा। और बीएसआई का आयुष समूह जो है कि बीएआई का आयुष समूह शिशु होगा। कौन होगा? शिशु होगा। तो इसका चौथा हो जाएगा। और टीएटी का आयुष समूह जो है कि फ्लोर हो जाएगा। इसका फ्लोर पहला हो जाएगा। और डब्ल्यू का आयुष समूह क्या है? तो डब्ल्यू का जो है कि साला पूर्व बच्चे हो जाएंगे। कौन सा? साला पूर्व बच्चे हो जाएगा। और ओमोनोसेटेसिस जो है कि भ्रूण से संबंधित हो जाएगा। भ्रूण से संबंधित ओमोनोसेटेसिस का आयुष समूह भ्रूण हो जाएगा। तो इसका जो है कि पांचवा हो जाएगा। तो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा किसमें है? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा जो है कि बी में है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं कि एनबीएस जो कि नवजात से संबंधित है। और बीएसआईडी जो है कि शिशु से, टीएटी जो है कि फ्लोर से, डब्ल्यूपीपीएसआई साला पूर्व बच्चे, अमोनोसेटेसिस जो है कि भ्रूण से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि बच्चों के पालन पोषण की सत्तावादी शैली है। बच्चों के पालन पोषण की इनमें से कौन सी जो है कि सत्तावादी शैली है? तो बच्चों के पालन पोषण की सत्तावादी शैली जो है कि सख्त नियंत्रण हो जाएगा, यह सत्तावादी शैली है। और अत्यधिक आशाएं हो जाएगी, अत्यधिक आशाएं। और शिथिल नियंत्रण या नहीं, अपेक्षा रहित या स्थिर नियंत्रण, असंवेदनशीलता। तो सख्त नियंत्रण, अत्यधिक आशाएं और असंवेदनशील हो जाएगा। तो यह जो है कि बच्चों के पालन पोषण के सत्तावादी शैली है। कौन सा है सत्तावादी शैली? बच्चों के पालन पोषण की सत्तावादी शैली जो है कि सख्त नियंत्रण
और अत्यधिक आशाएं और जो कि असंवेदनशील। तो पहला, दूसरा, छठवां। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बच्चों के जीने का अधिकार में शामिल है। बच्चों के जीने के अधिकार में क्या शामिल है? तो जो है कि बच्चों के जीने के अधिकार में जन्म और पंजीकरण का अधिकार शामिल है, और जो है कि अव्यक्ति का अधिकार या स्वास्थ्य एवं पोषण का अधिकार। तो जन्म और पंजीकरण का अधिकार है, स्वास्थ्य एवं पोषण का अधिकार है। तो पहला, तीसरा, इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक बच्चे को पालन करने वाले शैली जो स्वीकृति और भागीदारी में उच्च है, तर्क के साथ पक्के नियंत्रण पर जोर देती है। एक बच्चे को धारण करने वाली शैली जो कि स्वीकृति व उच्च है। क्या है? स्वीकृति व एक बच्चे को पालन करने वाली शैली जो स्वीकृति और भागीदारी में उच्च है, तर्क के साथ पक्के नियंत्रण पर जोर देती है, उसे कहा जाता है। तो उसे जो कि आर्थोरिटेटिव शैली कहा। तो एक बच्चे के पालन करने की शैली जो स्वीकृति और भागीदारी में उच्च है, तर्क के साथ पक्के नियंत्रण पर जोर देती है, उसे कहा जाता है। तो आर्थो उसे जो कि आर्थोरिटेटिव शैली कहा जाता है। उसे कौन सी शैली का? आर्थोरिटेटिव शैली कहा जाता है। तो एक बच्चे के पालन करने वाली शैली जो कि स्वीकृति और भागीदारी में उच्च है, तर्क के साथ पक्के नियंत्रण पर जोर देती है, उसे आर्थोरिटेटिव शैली कहते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो एक कैथेसिस टेबुला रासा का उसमें खाली स्लेट हो जाएगा, पर इसमें इसका आंसर सही नहीं बताया है। इसमें कैथेसिस को जो कि खाली स्लेट बताया और टेबुला रासा को आनुवांशिक पर्यावरण सह संबंध बताया है। पर टेबुला रासा का सबसे फेमस प्रश्न है, खाली स्लेट कहा जाता है। तो इसमें इसका मिलान सही नहीं बताया है, तो हम नहीं बता सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जिस बच्चे का परित्याग कर दिया गया है उसके पुनर्वास के लिए किए जाने वाले आवश्यक प्रक्रियाओं के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। जिस बच्चे का जो है कि परित्याग कर दिया गया है उसके पुनर्वास के लिए किए जाने वाले आवश्यक प्रक्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले तो पुनर्वास को क्या कहते हैं? पुनर्वास का मतलब होता है कि बच्चे को समाज में जो है कि वापस लाना और उसे आत्मनिर्भर बनाना होता है। तो जिस जिस बच्चे का परित्याग कर दिया गया है उसे जो है कि उसे पुनर्वास के लिए जाने वाले आवश्यक प्रक्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले तो जो है कि FIR दर्ज कराया जाता है। पहले क्या कराया जाता है? पहले FIR दर्ज कराया जाता है। फिर उसके बाद जो है कि FIR दर्ज कराने के बाद बाल गृह में भर्ती कराया जाता है। FIR दर्ज कराने के बाद जो कि बाल गृह में भर्ती कराया जाता है। फिर उसके बाद जो है कि CWC के सम्मुख बच्चे के प्रस्तुत करना होता है। CWC के सम्मुख जो है कि बच्चे को प्रस्तुत करना होता है। फिर जो है कि उसके बाद पुनर्बहाली प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। पुनर्बहाली प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। पहले क्या किया जाता है? FIR दर्ज कराया जाता है। फिर जो है कि बाल गृह में भर्ती कराया जाता है। तो फिर जो है कि बाल गृह में भर्ती कराने के बाद CWC के सम्मुख बच्चे का प्रस्तुत करना होता है। CWC के सम्मुख जो है कि बच्चे को प्रस्तुत करना होता है। फिर जो है कि जब बच्चा कानूनी रूप से मुक्त हो, जब बच्चा जो है कि कानूनी रूप से मुक्त नहीं, पुनर्बहाली प्रक्रिया के प्रारंभ करना होता है।
तो चौथे स्थान पे, या फिर लास्ट में जब बच्चा कानूनी रूप से मुक्त हो तब गोद लेना होता है। जब बच्चा जो है कि कानूनी रूप से मुक्त हो जाता है तब लास्ट में उसे गोद में लेना होता है। तो पांचवा हो जाएगा। तो पहले क्या है, पहला जो है कि दूसरा है और चौथा है। दूसरा चौथा किसमें है, तो दूसरा चौथा जो कि ए में भी है, सी में भी है, डी में भी। तो दूसरा चौथा और तीसरा, दूसरा चौथा तीसरा, दूसरा चौथा तीसरा पहला। तो दूसरा चौथा तीसरा पहला जो है कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। पहले क्या किया जाता है, जिस बच्चे की परित्याग कर दिया गया है उसके लिए पुनर्वास के लिए किए जाने वाले आवश्यक प्रक्रियाक्रम क्या है, पहले एफआईआर दर्ज कराना होता है, फिर उसके बाद बाल गृह में भर्ती करवाना होता है, फिर सीडब्ल्यूसी के सम्मुख बच्चे की प्रस्तुत करना होता है, फिर पुनर्बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करना होता है। जब बच्चा कानूनी रूप से मुक्त हो तब गोद लेना होता है। जब बच्चा जो कि कानूनी रूप से मुक्त हो तो उसे गोद लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक बेहतर शिशु देख रेख कार्यक्रम के लिए सरकारी दिशा निर्देश को में सम्मिलित निम्नलिखित शामिल होते हैं। एक बेहतर शिशु देख रेख कार्यक्रम के लिए सरकारी दिशा निर्देश में निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है कि सरकारी दिशा दिशा लेख में जो कि निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो एक बेहतर शिशु देख रेख के लिए पहले तो आयु के अनुसार उपयुक्त खेल सामग्री होना चाहिए। आयु के अनुसार उपयुक्त खेल सामग्री होना चाहिए। फिर जो कि साफ एवं सुरक्षित बाह और आंतरिक परिवेश होना चाहिए। फिर प्रशिक्षित देखभाल आदि होना चाहिए। तो यह तीनों शामिल होना चाहिए। यह तीनों शामिल होना चाहिए। और देखते हैं क्या है इसमें। तो तीनों सही है। तो पहला दूसरा तीसरा है। सभी देखभालकर्ताओं के पास निश्चित तौर पर स्मार्टफोन होना चाहिए, तो यह गलत है। तो बच्चे के लिए अच्छे टेलीविजन कार्यक्रम होना, तो यह भी गलत। सबसे अच्छा प्रश्न जो कि पहला दूसरा तीसरा सही होगा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो एक बेहतर शिशु के देख रेख कार्यक्रम के लिए सरकारी दिशा निर्देशों को निम्नलिखित शामिल होने चाहिए। आयु के अनुसार उपयुक्त खेल सामग्री, साफ एवं सुरक्षित बाह और आंतरिक परिवेश, प्रशिक्षित देखभाल करता आदि। तो नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा जो है कि तर्क है। तो कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि भारत में बच्चा गोद लेने की नीति में मजबूती से यह कहा गया है कि चाहे वह भारतीय परिवार हो या विदेशी बच्चे की यथासंभव कम आयु में गोद लिया जाना सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में बच्चा गोद लेने की नीति में मजबूती से यह कहा गया है कि चाहे वह भारतीय परिवार हो या विदेश बच्चे की यथासंभव कम आयु में गोद लिया जाना सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह सही है। और कम आयु में गोद लिया जाने से बच्चे की विकास की बेहतर संभावना होती है। तो कम आयु में जो है कि बच्चे को गोद लिए जाने से विकास की बेहतर संभावना होती है। तो यह भी जो है कि सही है। ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या सही होगा। तो इसका आंसर जो है कि ए सही हो जाएगा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक दंपत्ति बच्चा गोद लेना चाहता है, उन्हें किन संस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहिए। एक दंपत्ति बच्चा जो है कि गोद लेना चाहता है, एक दंपत्ति है जो बच्चे को गोद लेना चाहती है, उन्हें किन संस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहिए। तो उन्हें जो है कि CARA के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहिए। CAR के साथ CARA के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहिए। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से तीन विशिष्ट लक्षणों के आधार पर 6 से 59 माह के बच्चों को प्रायः SAS से पीड़ित माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तीन विशिष्ट लक्षण के आधार पर 6 से 59 माह के बच्चों को प्रायः SAS से पीड़ित माना जाता है। तो इनमें से इसका क्या सही हो जाएगा। तो इसका जो है कि हो जाएगा पहला लंबाई के अनुपात में भार जो कि 3 होना चाहिए। लंबाई के अनुपात में भार की मात्रा 3 द्विपादन होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है कि
उसके बाद जो है कि उसके बाद बाह परिधि 115 से मिमी से अधिक होना चाहिए। बाह परिधि 125 मिमी से अधिक, तो द्विपक्षीय शोक होना चाहिए। तो पहला जो कि इसका आंसर पहला हो जाएगा, सी और ई सही हो जाएगा। इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा, ए सी ई सही हो जाएगा। तो द्विपक्षीय शोक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, लगाव से संबंधित बॉल्बी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु का माता के साथ समीपता बनाए रखने के व्यवहार का कारण क्या है? तो लगाव से संबंधित बॉल्बी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु का माता के साथ समीपता बनाए रखने के व्यवहार का कारण है। तो समीपता बनाए रखने के लिए व्यवहार का कारण जो कि सहज प्रवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहज प्रवृत्ति हो जाएगा। लगाव से संबंधित बाल्बी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु का माता के साथ समीपता बनाए रखने के व्यवहार का कारण सहज प्रवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए कह रहा है कि अभिभावकों द्वारा अपनाए जाने वाले अनुशासन की विधियां बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अभिभावकों द्वारा अपनाए जाने वाली अनुशासन की प्रवृत्तियां बच्चों को प्रभावित करती हैं। तो यह क्या है? तो यह जो है कि सत्य हो जाएगा। और कारण आर कह रहा है कि अभिभावकों द्वारा अपनाए जाने वाले सख्ती, स्वाग्रही तरीके शांत और गैर आक्रामक स्वभाव बच्चे बनाते हैं। अभिभावकों द्वारा अपनाए जाने वाले सख्ती, स्वाग्रही तरीके शांत और गैर आक्रामक स्वभाव बच्चे बनाते हैं। तो यह भी सही है। तो ए और आर जो है कि क्या है? तो ए और आर दोनों सत्य है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूची एक में को सूची दो से मिलान कीजिए। सूची एक को जो है कि सूची दो से मिलान करना है। तो सूची एक में जो है कि एक में जो कि बच्चे की खोपड़ी में नरम स्थान कहाँ पर होता है? बच्चे की खोपड़ी को नरम स्थान को क्या कहा जाता है? बच्चे की खोपड़ी के नरम स्थान को क्या कहा जाता है? तो बच्चे की खोपड़ी के नरम स्थान को जो कि क्लांतराल फॉन्टनेल कहा जाता है। क्लांतराल फॉन्टनेल कहा जाता है। तो इसको चौथे मिलान होगा। और एक शब्द जो कठिन विचार को व्यक्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द जो कठिन विचार को व्यक्त करते हैं तो उसे जो है कि होलो फ्रेज कहा जाता है। होलो फ्रेज कहा जाता है। केयर गिवर देख रेख अन्वेषण के लिए, केयर गिवर देख रेख अन्वेषण के लिए जो कि सुरक्षित जुड़ाव होता है। तो इसका तीसरा हो जाएगा, जिस विकार में अत्यधिक वजन कम हो जाता है तो वह जो है कि जिस विकार में अत्यधिक वजन कम हो जाता है तो न एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें जो है कि बालक खाना कम खाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में। तो बच्चे खोपड़ी में नरम स्थान, तो इसे कलांतराल या फॉन्टेनेल कहा जाता है। और एक शब्द जो कठिन विचारों को व्यक्त करता है होलोफ्रेज है। केयर गिवीर देख रेख अन्वेषण के लिए जो है कि सुरक्षा जुड़ा हो जाएगा। जिस विकार में अत्यधिक वजन कम हो जाता है उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। तो पहले का जो है कि चौथा हो जाएगा। पहले चौथा, चौथा पहला, दूसरा चौथा दूसरा तीसरा पहला। तो चौथा दूसरा तीसरा पहला जो कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। वही बताया गया, बहुत लंबा भी स्थान पर बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि मातृ पैतृक अनुशासन की सर्वोत्तम शैलियों में से एक प्रजातांत्रिक पैटर्न है। तो मातृ पैतृक अनुशासन की सर्वोत्तम शैलियों में से एक प्रजातांत्रिक पैटर्न है। तो यह जो कि सही है। और माता पिता तथा बालक परिचर्चा करते हैं तथा निर्णय लेते हैं। माता पिता तथा बालक परिचर्चा करते तथा निर्णय लेते हैं, तो यह भी सही है। तो मातृ पैतृक अनुशासन की सर्वोत्तम शैली में से एक प्रजातांत्रिक पैटर्न है। तो
और माता पिता तथा बालक पर चर्चा करते हैं तथा निर्णय लेते हैं, तो ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर जो है कि ए सही हो जाएगा। तो मातृ अनुशासन की सर्वोत्तम शैली जो है कि मातृ अनुशासन की सर्वोत्तम शैली में से एक प्रजातांत्रिक पैटर्न है, जिसमें माता पिता तथा बालक पर चर्चा करते हैं तथा निर्णय लेते हैं। इसमें बच्चे के समक्ष या उनके अंदर उपस्थित किसी भी समस्या का समाधान उचित रूप से हो पाता है एवं जिस माता पिता द्वारा प्रजातांत्रिक अनुशासन का परिवार रखा जाता है, वहाँ के बच्चों के व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छा होता है। वहाँ के बच्चे के जो कि व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छा, जिस माता पिता द्वारा प्रजातांत्रिक अनुशासन एवं परिवार रखा जाता है। तो प्रजातांत्रिक अनुशासन का परिवार रखा जाता है, तो वो जो कि बच्चे व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा किंडरगार्टन के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन के जनक जो है कि रूसो है, सॉरी फ्रोवेल है। कौन है? फ्रोवेल है। किंडरगार्टन के जनक जो है कि फ्रोवेल है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता जो है कि फ्रोवेल महोदय हैं। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान या बच्चों का एक छोटा स्कूल होता है, जहां बच्चों की चटाई बुनने, मिट्टी और मूर्तियों बनाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम व गाने सिखाए जाते हैं। इसमें शिक्षण कार्य अधिकांशतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें जो कि शिक्षण कार्य अधिकांशतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि शिशु की वस्तुओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बाजू कौन सा होता है? तो शिशु की वस्तुओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बाजू इनमें से कौन सा होता है? तो यह जो है कि पहला हो जाएगा किमोनो, किमोनो हो जाएगा और रेगलेन हो जाएगा। किमोनो रेगलेन जो कि बच्चों के लिए बाजू सही है। तो शिशु की वस्तुओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बाजू जो है कि किमोनो और रेगलेन है। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो शिशु के वस्त्र का निर्माण बहुत ही सावधानी से किया जाता है तथा वस्त्र को तैयार करने के लिए अच्छे कपड़े का चयन करना पड़ता है, जो मुलायम तथा नरम एवं पक्के रंग के हो, ताकि उनके नर्म त्वचा को नुकसान ना पहुंचाए। शिशु के वस्त्र तैयार करने में किसानों तथा रेगलेन बाजू सर्वाधिक किमोनो तथा रेगलेन बाजू सर्वाधिक उपयुक्त है। शिशु के वस्त्र तैयार करने के लिए किमोनो तथा रेगलेन बाजू सर्वाधिक उपयुक्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 को जो है कि सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पूछा है, तो सूची 1 में जो कि फ्रोवेल का दिया गया है, तो फ्रोवेल का संबंध जो कि किंडर गार्डन से संबंधित है। फ्रोवेल का संबंध किससे है? किंडर गार्डन से संबंधित है। तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा, एक का चौथा। और मैकमिलन सिस्टर्स, मैकमिलन सिस्टर का संबंध जो है कि नर्सरी स्कूल से होगा, नर्सरी स्कूल से, जैसा कि सिस्टर्स नर्सरी। तो मैकमिलन सिस्टर का नर्सरी स्कूल से, बी का दूसरा। और विज्ञान अनुभव, विज्ञान अनुभव का जो है कि अंकुरण से होगा, विज्ञान अनुभव का जो कि अंकुरण से होगा। तो विज्ञान अनुभव में अंकुरण से होगा। कहानी सुनाना, कहानी सुनाना जो कि कठपुतली का तमाशा, कठपुतली का तमाशा हो जाएगा। फ्रोवेल किंडरगार्टन, मैकमिलन जो है कि मैकमिलन विशिष्टर नर्सरी स्कूल, विज्ञान अनुभव अंकुरण और कहानी सुनाना कठपुतली का तमाशा। तो चौथा दूसरा पहला, चौथा, तो चौथा जो है कि हाँ चौथा तीसरा हो जाएगा, चौथा तीसरा है, चौथा तीसरा पहला दूसरा, चौथा तीसरा पहला दूसरा जो कि बी में, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो फ्रेबल किंडरगार्टन के जनक हैं। मैकमिलन सिस्टर जो कि नर्सरी स्कूल के, विज्ञान अनुभव जो है कि अंकुरण से, और कहानी सुनाना कठपुतली का तमाशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अभिकथन और कारण दिया गया। तो अभिकथन ए कह रहा है कि, अभिकथन ए कह रहा है कि बालपन में असुख, बालपन में असुखद मनोभावों को प्रबलता बच्चों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उसके अन्य लोगों से संबंधों का बिगाड़ देता है। बालपन में असुखद मनोभावों की प्रबलता बच्चों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उनके अन्य लोगों के संबंधों को बिगाड़ देता है। तो यह क्या होगा? तो यह जो कि सही है,
और कारण आर कह रहा है कि वे दूसरों के साथ स्नेहपूर्ण वह दूसरे के साथ जो है कि स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उनका व्यवहार स्वीकार योग्य नहीं होता है। तो वे दूसरे के साथ स्नेहपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो छोटा बच्चा जो है कि कैसे बनाएगा, और क्योंकि उसका मन व्यवहार स्वीकार योग्य नहीं होता है। तो यह भी सही है, ए और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि शिशु के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए उनके वजन में वृद्धि को नियमित रूप से देख रेख करने की पद्धति सामान्य पद्धतियों में से एक है। तो शिशु के जो है कि स्वास्थ्य मूल्यांकन करने के लिए उनके वजन में वृद्धि को नियमित रूप से देख रेख करने की पद्धति समान पद्धतियों में से एक है। तो यह जो कि सत्य है। और अभिकथन ए कह रहा है, तो कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है कि एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 साल में दुगना होना अपेक्षित है। तो एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 साल में दुगना होना अपेक्षित है, तो यह गलत है। एक स्वस्थ शिशु का 1 साल में 3 गुना होना चाहिए, 2 गुना नहीं। तो 6 माह का शिशु जो कि 2 गुना होना चाहिए, तो यह गलत है। तो इसमें जो है कि ए सत्य है और आर जो है कि गलत है। तो ए सत्य है, आर जो कि मिथ्या है, गलत है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो अभिकथन ए और कारण आर कर रहा है कि समय पूर्व जन्मा बच्चा पूर्व अवधि पर जन्मे बच्चे की अपेक्षा समय पूर्व जो है कि जन्मा बच्चा पूर्व अवधि पर जन्मे बच्चे की अपेक्षा जीवन पर्यंत सही सामाजिक समायोजन बनाने का प्रयास करता है। तो यह कथन क्या है, तो यह कथन जो है कि गलत है। समय पूर्व जन्मा बच्चा पूर्ण अवधि पर जन्मे बच्चे की अपेक्षा जीवन पर्यंत ये कैसे आप बता सकते हैं कि जीवन पर्यंत सही सामाजिक समस्या का बनाने में प्रयास करता है, ये कोई सही नहीं है। तो यह नहीं सही है। और कारण आर कह रहा है कि माता पिता द्वारा दिए गए अति अभिलक्षण के कारण उसकी व्यवहारिक अनुक्रिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। तो माता पिता द्वारा दिए गए अति अभिरक्षण के कारण उसकी व्यवहारिक अनुक्रिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। तो यह क्या सही होगा, तो यह जो है कि यह सही हो जाएगा, यह सही है। अभिकथन जो कि गलत है और कारण जो कि सही है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पूछा तो स्पर्श इंद्रिय को उत्तेजित करने की प्रयुक्त ढंग क्या है इसमें से, स्पर्श इंद्रिय को उत्तेजित करने की प्रयुक्त ढंग इसमें से कौन सा है। तो मालिश से, विभिन्न बनावटों को खुला छोड़ने से, विनम्र देखभाल और स्पर्श से, बच्चों के साथ खेलने से। तो इसका जो कि हो जाएगा मालिश से, स्पर्श इंद्रिय का जो है कि मालिश से हो जाएगा, मालिश से और विभिन्न बनावटों को खुला छोड़ने से, विनम्र देखभाल और स्पर्श से। स्पर्श इंद्रिय को उत्तेजित करने में उपयुक्त ढंग है, बच्चे के साथ खेलने से या नहीं। तो पहला, दूसरा, तीसरा है, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशुओं के पहनने के लिए सूती कपड़ा सर्वाधिक उपयुक्त होता है। शिशुओं के पहनने के लिए जो है कि सूती कपड़ा सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो यह अभिकथन जो है कि सत्य है। शिशुओं को पहनने के लिए सूती कपड़ा जो कि सर्वाधिक उपयुक्त होता है। और कारण आर कह रहा है कि सूती कपड़ा सर्वाधिक अवशोषक, धुलाई सह या धुलाई योग्य और श्वसन योग कपड़ा है। तो यह भी सही है। सूती कपड़ा जो कि सर्वाधिक अवशोषक होता है, धुलाई सहन और या धुलाई योग्य और श्वसन योग्य कपड़ा है। तो आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नवजात शिशु की हृदय गति होती है, नवजात शिशु की हृदय गति कितनी होती है। तो नवजात शिशु की जो है कि हृदय गति जो कि 120 से 140 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है, 120 से 140 प्रति मिनट होती है। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो नवजात शिशु की हृदय गति जो कि 120 से 140
प्रति मिनट होती है। वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा नवजात शिशु की हृदय की धड़कनें जो कि अधिक होती है, क्योंकि नवजात शिशु का हृदय आकार में छोटा होता है। तो जो कि हमारा क्लास इसका समाप्त हुआ। अब जो कि नेक्स्ट क्लास जो है कि स्त्री प्रजनन पुरुष प्रजनन अंग का है। तो यह क्लास जो है कि अगले नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तो अगले दिन लेंगे। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही हमारा क्लास देखते रहिए, ऐसे ही हमारा क्लास जो है कि देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।